हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर जितने भी टाइप बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे सभी के सभी टाइप्स को किस तरीके से कम समय में सॉल्व किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और उसको देखते हैं किस तरीके से कम समय में सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि 5,000 की राशि 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है। 5,000 की राशि 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आप एक बार देखो कि जो टाइम है और अपना जो प्रिंसिपल है वो कितना है। आप कहोगे कि इसमें जितना भी प्रिंसिपल दे रखा है, यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, जो प्रिंसिपल दे रखा है वो है 5,000। कितना? 5,000 रुपया। और टाइम कितना है? टाइम दे रखा है उसने 5 ईयर। 5 ईयर, समझ में आ गया। और उसने हमसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये उसने हमसे पूछा है। और जबकि जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है? अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। मिश्र धन होता है मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद, तो वो कितना है? 8,000। ठीक है। अब आप एक चीज बताओ कि उसे ब्याज कितना मिला है इसमें। भाई 5,000 रुपया था, 8,000 हो गया, तो ब्याज कितना मिला उसे? रुपये में बात करें तो ब्याज मिला है उसे 3,000 रुपया। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन था जो मैंने आपको लिख के दिखाया है। तो ब्याज मिला है उसे 3,000। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसानी से सॉल्व। मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार और कलर चेंज करके इसको समझते हैं। अब ये बताओ 3,000 रुपया उसको कितने साल में मिला है? आप कहोगे 3,000 रुपया उसको मिला है 5 साल में, 5 ईयर में। 5 ईयर में कितना मिला? 3,000 रुपया। ठीक है। तो एक साल में कितना मिलेगा? 1 ईयर में। आप यूनिटरी मेथड लगा दो यहाँ पे, यूनिटरी मेथड। आप कहोगे एक साल में मिलेगा 600 रुपया। कितना? 600 रुपया। ठीक है। एक साल में उसको कितना ब्याज मिला? 600 रुपए का ब्याज मिला है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। अब ये बताओ ये 600 रुपए कितने रुपए के ऊपर मिला है? 5,000 रुपए के ऊपर। तो 500, तो ये सॉरी 5,000 पे मिला है हमें कितना ब्याज? 600 रुपए। तो आप 600 को लिखोगे न्यूमिनेटर में, तो 600 अपॉन 5,000 मल्टीप्लाई, क्योंकि चीजें हमें बतानी है परसेंटेज में, तो ये 100 हो जाएगा। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया। कितना बच गया? आप कहोगे 60/5। और 5 से 60 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 12 टाइम, 12 बार। तो आपका आंसर कितना आएगा? 12%। आंसर कितना आ जाएगा? 12%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपकी माइंड में हो जाएगी, क्योंकि यूनिटरी मेथड लग रहा है कि 5 साल का ब्याज 3,000 है तो एक साल का ब्याज 600 रुपया। और 600 रुपये को आप न्यूमिनेटर में रखोगे, अंश की जगह पे 600 रखोगे और हर की जगह पे 5,000 मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय वाले फॉर्मूले से, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो प्रिंसिपल था अपना यहाँ पे 5,000। प्रिंसिपल कितना था? 5,000 रुपया। और उससे ब्याज टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया है उसको 5 ईयर का। समझ में आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, सारी चीजें मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। और जबकि अमाउंट कितना है, अपना मिश्र धन कितना है? वो है 8,000 रुपया। कितना? 8,000 रुपया। तो ब्याज कितना मिला है? ब्याज, चीजों को ध्यान से समझो, टाइम लो, पहले क्वेश्चन पे टाइम लो, उसके बाद में सारी चीजें कम समय में हो जाएंगी। जो उसको ब्याज मिला है वो मिला है 3,000 रुपया। अब इस पे यहाँ पे हम मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कलर चेंज करके। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100।
तो इससे हमें क्या मिलता है? इस फॉर्मूले से हमें मिलता है ब्याज। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है? ब्याज। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें ब्याज मिलता है। अब ये बताओ मूलधन कितना है आपका? 5,000 रुपया। दर कितना है? आर, हमें वो निकालना है। समय कितना है? 5 ईयर अपॉन 100 करोगे आप, और इक्वल्स टू में ब्याज। ब्याज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये रहा 3,000 रुपया। 3,000 रुपया समझ में आ गया? इसको कैलकुलेट करो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना बच गया? 50 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 5। मैं लिख देता हूं इसको, 50 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 3,000। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स टू हो जाएगा 3,000 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 5। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। इस 5 से ये पूरा कटेगा कितने टाइम? 5 6 या 30, 60 टाइम। और इस 5 से ये पूरा कटेगा कितनी बार? 12 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12% निकल के। ठीक है, आप कैसे भी चले जाओ आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप मूलधन गुणा दर गुणा समय वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका बी सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसको अप्लाई करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5,000 की राशि कितने वर्षों में 5,000 की राशि कितने वर्षों में, ये सॉरी 5 नहीं, 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी? 5,000 नहीं है, ये है 80,000। ये 50,000, 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि यदि यह 6% की वार्षिक दर से बढ़ रही हो। तो अभी अब की बार हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे रखा है, हमसे टाइम पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, और अमाउंट कितना है? 80,000। प्रिंसिपल कितना है? 50,000। सारी चीजों को लिख लो एक बार। ये देखो प्रिंसिपल दिया गया है इसमें 50,000, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को। 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ठीक है, 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम वो हमसे निकलवा रहा है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को मैंने वॉट कर लिया। और अमाउंट कितना है? अमाउंट को भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। अमाउंट है आपका 80,000। 80,000, ठीक है। तो ये बताओ 50,000 से 80,000 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया इसको? आप कहोगे 30,000 रुपए। ब्याज कितना मिला है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं इधर की साइड में सॉल्व। किस तरीके से करना है? अब ये बताओ, ये 30,000 रुपए का ब्याज इसको मिला है, टाइम हमें बताना है। टाइम बताना है ना, तो किस तरीके से करें हम भाई, जो अपना क्वेश्चन भी कम समय में सॉल्व हो जाए। अब देखो, यहाँ पे हम पहले मैं फॉर्मूले से करा देता हूं आपको कि मूलधन था अपना 50,000 रुपया। 50,000 रुपया। दर कितना था? 6%। तो 6/100 कर लिया, मल्टीप्लाई टाइम को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल्स टू 30,000। क्योंकि इस फॉर्मूले से मुझे हमेशा ब्याज मिलता है, 30,000 रख दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कट गया। यहाँ पे कितना बच गया? ये बच गया 500 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू 30,000। अब टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा 30,000 बट्टे 500 मल्टीप्लाई 6। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आगे? ये हो जाएगा 300 अपॉन, और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करा दो, दोनों की। 5 6 या 30, 30 हो गया ना। 30 से 300 कटेगा कितनी बार? 10 बार। तो टाइम कितना निकल के आ गया आपका? टाइम टाइम आ गया आपका 10 ईयर। 10 ईयर समझ में आ गया? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट है आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3।
एक किसान साहूकार से 10,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है। साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देने को तैयार हो जाता है। 2 वर्ष बाद किसान ब्याज स्वरूप 1,800 रुपया तथा एक बकरी देता है। तो बकरी की कीमत क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो किसान ने क्या किया, 10,000 रुपया उधार लिया, 2 साल बाद उसको लौटाया और ब्याज के तौर पर उसने क्या दिया, 1,800 प्लस बकरी। ठीक है, तो बकरी की कीमत हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में ये बताओ प्रिंसिपल कितना है, कलर चेंज करके करते हैं इसको। शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है उसने 10,000 रुपया, इन चीजों को ध्यान से लिखा करो, ठीक है। 10,000 रुपया, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे आर कितने के बराबर है, 15% के बराबर है, 15% के बराबर। टाइम कितना है, आप कहोगे टाइम जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वो है 2 ईयर, ठीक है। और जो उसने ब्याज दिया है वो कितना दिया है, ब्याज, ब्याज उसने दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ब्याज के रूप में उसने क्या दिया है, ब्याज के रूप में उसने 1,800 प्लस बकरी दी है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1,800 रुपया दिया प्लस एक बकरी दी है उसने, ठीक है। उसने एक बकरी दी है, मैंने बकरी लिख दिया, ये उसने ब्याज दिया है, इन चीजों को ध्यान में रखना। अब जब भी आपको रेट परसेंटेज के साथ में टाइम दिखाई दे, रेट को टाइम के साथ में तुरंत क्या कराना है आपको, मल्टीप्लाई, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के कलर चेंज करके लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा 15 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 30% हो गया ये, समझ में आ गया, क्योंकि ये है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पहली साल 15% लगा होगा, दूसरी साल 15%, तो 15 और 15 30%। टाइम के साथ बिना पूछे किसी से आप मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या करना है आपको, अब इसको मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ और इधर की साइड इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना भी मैंने शुरू नहीं किया है, ये सारी चीजें, ये स्टेटमेंट मैंने जो क्वेश्चन में दिया गया था सिर्फ वही लिखा है, ठीक है। अब ये बताओ 30% की फ्रैक्शन क्या होती है। जितने भी बच्चे ऑफलाइन वाले होंगे ना, वो 1 सेकंड में बता रहे होंगे कि 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, क्योंकि उनको अच्छे से पता है। अब ये बताओ कि अपना जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो अपने हिसाब से कितना है, मेरे हिसाब से कितना है। आप कहोगे भैया हमारे हिसाब से 10 है और उस पे कितना ब्याज मिला है, उस पे 3 का ब्याज मिला है। ये 10 क्या है, रुपये में है क्या, नहीं, ये यूनिट है, 10 यूनिट। ध्यान रखना ये क्या है, 10 यूनिट। 10 यूनिट का मान कितना दे रखा है, मेरे हिसाब से मूलधन है 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 10 यूनिट नहीं है, मैं यहाँ पे यूनिट ही लिखूंगा कि ये 10 यूनिट नहीं है, ये है 10,000। मतलब 10 यूनिट किसके बराबर है, 10,000 के। समझ में आ गया, 10,000 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, एक यूनिट कितने के बराबर है, एक यूनिट है 1,000 के बराबर। भाई 10 यूनिट 10,000 के बराबर, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, 10,000 के बराबर। और मेरा ब्याज कितना है भाई, ये तो हो गया आपका क्या, मूलधन, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, प्रिंसिपल हो गया ये, प्रिंसिपल। और ये क्या है आपका, SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो ब्याज कितना था हमारा, ब्याज था यहाँ पे SI कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट, कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का 1,000, तो 3 यूनिट का 3,000। लेकिन जो आदमी था वो कितना रुपया लौटा के आया उसको, 1,800 प्लस बकरी। तो आप क्या करोगे कि बकरी की कीमत निकल जाएगी 3,000 में से 1,800 रुपये को माइनस करके। कैसे लिखोगे आप, तो बकरी बराबर कितने की हो जाएगी, जो आपकी बकरी की कीमत है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3,000 माइनस 1,800 बराबर 1,200 रुपया। समझ में आ गया। तो बकरी कितने रुपए की है, 1,200 रुपए की है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, उसने 3,000 रुपया देना था, उसने कितना दे दिया, 1,800 रुपया दे दिया और एक बकरी दे दी। तो भाई 1,800 प्लस बकरी, बकरी की कीमत कितनी सही होगी, 1,200, जब भी तो 3,000 होगा, उसको टोटल 3,000 रुपया ब्याज देना था, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपया उधार दिया।
जो 2 वर्ष बाद 2240 और 5 वर्ष बाद 2600 हो जाता है। तो ज्ञात करें मूलधन कितना था। तो ज्ञात करें मूलधन कितना था। तो ज्ञात करें मूलधन कितना था। उड़ा दे। तो देखो हमें इस बार क्या बताना है, मूलधन बताना है। कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन को कर रहे हैं यहाँ से सॉल्व। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में बहुत सारे कराए हैं। ऑफलाइन में मैंने बहुत सारे कराए हैं। जिन बच्चों को ऑफलाइन में कोई भी डाउट रह गया है वो यहाँ से आके क्लियर कर लें। मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट किसी को बचा नहीं है। अब ये देखो उसने क्या कहा है कि भैया 2 साल में कितना हो गया है, 2 ईयर में। आप यहाँ पे लिखो इसको, 2 ईयर में ये हो गया है 2240। 2240। और 5 साल में कितना हो गया है भैया, 5 ईयर में ये हुआ है 2600 रुपया। 2600 रुपया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। तो ये बताओ कि इन टाइम के बीच का कितने का डिफरेंस है और इस रुपये के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो मार्कर का कलर चेंज करते हैं। आप कहोगे टाइम के बीच में है 3 साल का गैप, भाई 2 साल के बाद में 5 साल पे पहुंचा है। उसी तरीके से रुपयों में कितने का गैप है भाई, ये है 2240 और ये हो गया 2600। ठीक है, तो ये कितने रुपए का गैप है, ये है 360 रुपए का गैप। 360 रुपए का गैप। ये 360 क्या है, ये ब्याज ही तो है। कितने साल में मिला है, 3 साल में। तो आप निकाल दोगे कि भैया 3 साल का ब्याज है 360 रुपया। कितना, 360 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 120 रुपया। उसी तरीके से आप ये बताओ 1 साल का ब्याज 120, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा। आप कहोगे 2 साल का ब्याज 240 रुपया हो जाएगा। 240। ठीक है। अब क्या करना है, जो 2 साल का जो अमाउंट था, मिश्र धन था, उसमें से 240 माइनस कर दो। इधर करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल। भाई मिश्र धन में से, मतलब अमाउंट में से हमें क्या, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना है या ब्याज माइनस कर देना है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, हमें क्या करना है, ब्याज को माइनस। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा। अब बताओ, अमाउंट था अपना 2240 रुपया। 2240 रुपया, और उसमें से आप 240 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 240 माइनस करने पे प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा आपका 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया। उसने पूछा था कि वो मूलधन कितना था, तो मूलधन कितना होगा, 2000 रुपया। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट करो या वीडियो को एक बार बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होगी। हमें कितने गुना करना है, 3 गुना करना है, और समय कितना दे रखा है, 10 साल। भाई 10 साल में करना है। ठीक है, अब इसको करते हैं यहाँ से सॉल्व। पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम दे रखा है उसने कितना, 10 साल, और हमें कितने गुना करना है, हमें करना है ये 3 गुना। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, अगर अपना प्रिंसिपल 100 रुपये रहा हो, 100 रुपये मान रहे हैं हम, हमारा प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो वो हमें कितना बनाना है, 3 गुना बनाना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 100 का 3 गुना 300 रुपया हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस पे हमें 100 रुपये पे कितना ब्याज मिल गया, जो 300 रुपया हो गया। तो आप कहोगे 100 रुपया अपना मूलधन था, इसमें 200 रुपये का ब्याज मिला है। जब ये तो 300 हुआ है, 200 रुपये का क्या मिला है, ये ब्याज। समझ में आ गया, ब्याज। लेकिन समय कितना लग गया इस ब्याज को मिलने में। आप कहोगे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमें जो टाइम लगा है वो 10 साल लगा है, 10 ईयर। ठीक है, वो भी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब एक चीज बताओ कि 100 रुपए पे 10 साल में 200 रुपए का ब्याज मिला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो वही हमें क्या करना है, निकालना है। मार्कर का कलर चेंज करके मैं वो चीजें निकाल देता हूँ। यहां से कर रहे हैं इसको सॉल्व। ये मानो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। भाई 100 रुपए था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने उसे आर से रिप्रेजेंट कर दिया। टाइम कितना है, 10 ईयर, अपॉन कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ गया। मैंने 100 से 100 को काट दिया, ये कितना निकलता, 200 के बराबर होना चाहिए था, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमें हमेशा ब्याज मिलती है।
जब इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10r। 10r इक्वल्स टू 200। समझ में आ गया? तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 10। 200 अपॉन 10। ठीक है, जीरो से क्या कट गया? जीरो। तो r बराबर कितना आ गया? 20%। 20%। तो ब्याज की दर कितनी रही होगी आपकी? 20%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई धन 10 साल में 3 गुना करना है, 10 साल के अंदर 3 गुना करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोई पूंजी 20 वर्ष में खुद की 5 गुना हो जाती है, तो कितने समय बाद वह खुद का 2 गुना हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम में 3 से 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? आप एक बार चीजों को समझो कि कोई पूंजी है, कोई मूलधन है, वो 20 वर्ष में खुद का 5 गुना हुआ है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे। कितने टाइम में? 20 वर्ष में कितना हुआ है? 5 गुना हुआ है। मतलब अगर वो 100 रुपया रहा होगा, आप 100 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, लेकिन 100 क्या है? एक ऐसा फिगर है जिसे कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो 100 रुपया अगर मेरा मूलधन रहा होगा, तो वो कितना हो गया होगा? 5 गुना, मतलब 500 रुपया हो गया होगा। अब ये बताओ कि इस पे मुझे ब्याज कितना मिला? आप कहोगे सेम क्वेश्चन जो आपने पहले किया था उसी के हिसाब से बना रहे हैं, कि इस पे मुझे 100 रुपए पे 400 रुपए का ब्याज मिला होगा, जब तो 500 बनाए। और समय कितना लग गया अब की बार? समय अब की बार लग गया 20 ईयर, 20 साल। समझ में आ गया? 20 ईयर लग गया। तो हमें पहले सबसे क्या करना है भाई? अब हमें ये देखना है कि एक साल में उसे कितना ब्याज मिला। भाई 20 साल में मिला उसे कितना ब्याज? 20 साल में, 20 ईयर में हमें मिला है 400 रुपये ब्याज। 400 रुपये। तो एक साल में कितना मिला होगा? एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे 400 अपॉन 20 कर दीजिएगा। 400 अपॉन 20। जीरो से जीरो कट गया और ये बच गया 40। 40 दो से कटेगा कितनी बार? 20 साल। एक साल में हमें कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 20 रुपए का ब्याज मिल रहा है एक साल में। तो ये बताओ हमें कितना करना है? ये 2 गुना करना है। यहाँ पे मैं आपको लिख के फिर से समझाता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट क्वेश्चन का ये है कि अगर हमें ये मूलधन 2 गुना करना है, मतलब अगर मूलधन मेरा 100 रुपया है, तो अब की बार मुझे कितना करना है? 200 रुपये। मुझे कितना ब्याज चाहिए? मुझे चाहिए 100 रुपए का ब्याज। तो एक साल में तो मुझे मिल रहा है कितने रुपए का ब्याज? 20 रुपए का ब्याज। 20 रुपए का। तो मुझे 100 रुपए का ब्याज कितनी साल में मिलेगा? तो आप कहोगे कि भैया एक साल में 20 रुपए का ब्याज, तो 5 साल में 100 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। और उसने हमसे क्या पूछा था कि उसे कितना समय लगेगा, कितनी साल लगेंगे? तो आप कह दोगे कि भैया टाइम बराबर 5 ईयर। टाइम बराबर 5 ईयर। क्योंकि एक साल में मिल रहा है हमें 20 रुपए का ब्याज और हमें चाहिए 100 रुपए का ब्याज। तो 100 रुपए का ब्याज मिलेगा 5 साल में। 5 साल में 100 रुपए का ब्याज मिल जाएगा और 100 रुपया मूलधन था, दोनों को मिला के 200 हो जाएगा। तो मूलधन अपने आप का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, आप एक बार वीडियो को बैक करो, उसके बाद में देखो, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करो। कमेंट करो, मैं आपका डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और बताओ ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी। अगर वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।